जी सर। ऑलराइट, ठीक है जी। आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप शिपिंग प्राइवेट लेबल। हम पीछे अपना सारा कंप्लीट कर रहे हैं। डिजाइनिंग का जो फेस है वो हम आखिर में प्रोडक्ट वो ड्रॉप शिपिंग की भी और उसकी हम इकट्ठी डिजाइनिंग एंड के ऊपर करेंगे। तो वो दोनों टास्क हमारे एक ही वीक में कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज हम जस्ट ड्रॉप शिपिंग के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, थोड़े से प्रोसेस की बात करेंगे। जो प्रॉपर वर्किंग है ड्रॉप शिपिंग के ऊपर वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंडे। ठीक हो गया। मैंने फर्स्ट ही बात ठीक की है। थी कि ड्रॉप शिपिंग उसको कहते हैं जब दरमियान वाला बंदा जस्ट मिडलमैन होता है। एक साइड के ऊपर वो बंदा होता है जिससे आप चीजें ले रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर वो बंदा हो रहा है जिसको आपने चीज देनी है। आप सेंटर वाले बंदे हैं, आपने जस्ट क्या लेना, अपना प्रॉफिट लेना। क्या आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। जी, मुझे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, नो सर, ठीक है, क्लियर है ये ठीक है। बात। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी ड्रॉप शिपिंग कैसे। ये तो हमने बात की थी लोकल लैंग्वेज में। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन की दुनिया में, ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में हमारी ड्रॉप शिपिंग आजकल कैसे चलती है। ठीक है, एवरीबॉडी नोज के इस टाइम पूरी दुनिया में जो सबसे सस्ती और जो सबसे बल्क प्रोडक्ट्स, जो बल्क लेवल पे जो प्रोडक्ट्स बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? डेफिनेटली चाइना में बन रही है। चाइना। चाइना का इन्फ्लुएंस चाइना। इस टाइम पूरी दुनिया के हर घर के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस है। हर बंदे के घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जो चाइना से रिलेट करती होगी। ठीक है जी, कोई घर है होगा ही नहीं दुनिया में ऐसा जिसमें चाइना के कोई प्रोडक्ट नहीं होगी। तो चाइना इस लेवल के ऊपर, इस प्रोडक्शन के इस लेवल पे चला गया हुआ है कि वहां पे प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी हद तक हमें रिड्यूस मिल जाती है। ठीक है। अब आप देखें, आप एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं अमेजोन पे, सेम प्रोडक्ट आप अली एक्सप्रेस पे सर्च करते हैं, आपको वाजिया डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस नजर आता है। ठीक है जी। अब लोग कहते हैं जी अली एक्सप्रेस की क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो डेफिनेटली वो अदर मैटर्स हैं। ठीक है। लेकिन हम जब हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करेंगे तो हम बात करेंगे चाइना की। ठीक है जी। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं। इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड के ऊपर जो बिजनेस चल रहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, इस टाइम पाकिस्तान में अमेजोन अमेजोन हर तरफ हो रही है। हम अगर यूनाइटेड स्टेट्स के कस्टमर्स को देखें, जो हम तो सिर्फ अमेजोन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट्स वाले हैं वो तो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस वो कर कैसे रहे हैं? ठीक है जी। अब अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करें तो यू कैन डू इट, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस कैसे चल रहा है? इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से चल रहा है कि सबसे पहले प्रोडक्ट हंट की जाती है। प्रोडक्ट हंट करने का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट हंटिंग अब जो हम करने जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में करेंगे, वो होता है, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग किस चीज को हम बोलते हैं कि अब लेट्स से कि मैं आपको कहता हूँ कि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपके गली मोहल्ले में कोई बंदा है जो आपसे कहता है कि आपने कोई चीज खरीदनी हो तो मुझे बताया करें, मैं आपको मंगवा दिया करूंगा। अब इसकी जब हम सेकंड टायर की तरफ जाते हैं तो आपका मोहल्ले वाला आपको ये नहीं कह सकता कि आप मुझे बता दिया करें। अब आपका मोहल्ले वाला आपको ये कहेगा कि अगर आपको जूसर मशीन चाहिए, अगर आपको कोई चटाई चाहिए, अगर आपको कोई घर की ऐसी प्रोडक्ट चाहिए तो ये अपनी लिस्ट बताएगा, आपको अपना मेन्यू देगा। बेसिकली आपको अपना मेन्यू देगा कि इन चीजों के अंदर से आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे बताएं। ठीक हो गया। अब आप उन्हीं प्रोडक्ट का बेसिकली, उन प्रोडक्ट्स को हमने कहां से निकाला है, ये इस क्राइटेरिया को हम कहेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। अब लेट्स से कि आपके मोहल्ले में जूसर मशीन की डिमांड ही नहीं है, तो हम डेफिनेटली वो मोहल्ले वाला पागल है जो आपको अपनी जूसर मशीन को मेन्यू के अंदर ऐड करेगा। ठीक है, क्योंकि वो मोहल्ले के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड है हम उसी प्रोडक्ट को अपने स्टोर के अंदर लेके आएंगे। अब दूसरी चीज है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड तो है, लेकिन अब उसका हमें कुछ कोई अच्छा सप्लायर भी चाहिए। लेट्स से ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड हर किस्म का चल रहा है, तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग के जो सेकंड क्राइटेरिया के मेथड में आता है उसमें हमने सप्लायर ढूंढना है कि हमें एक ऐसा सप्लायर चाहिए जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसका उसके पास रिकॉर्ड अच्छा हो और उसकी शिपिंग टाइम अच्छी हो। ये सारी चीजें फिल्टर्स करने के बाद हम एट द एंड इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को उठा लें, ये हमें बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, एजम्पशन के ऊपर हम प्रोडक्ट को उठाते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊं कि अमेजोन का प्रोसेस कैसे चल रहा है। अमेजोन के लिए क्लाइंट क्या करते हैं, पहले कोई एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी को हायर करते हैं, वो प्रोडक्ट हंट करता है। वो हंटिंग में क्या करता है, वो पहले देखता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी थी। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में समर सीजन चल रहा है।
ठीक है, तो आपको डेफिनेटली पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम कंबल की सेल 0 है। इस टाइम कोई भी बंदा कंबल नहीं खरीद रहा होगा। इस टाइम अगर कोई खरीद रहा है तो सोलर की प्लेटें ही खरीद रहा है, या फिर कोई एयर कूलर्स खरीद रहा है, कोई ऐसी चीजें खरीद रहा है जिससे गर्मी का तोड़ हो रहा है। तो बेसिकली ये सीजनल प्रोडक्ट्स हम इनको बोलते हैं। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट हम नहीं उठाते जो जो एट द मोमेंट जो सेल नहीं हो सकती, हम उस प्रोडक्ट को नहीं उठाते। तो अब Amazon वाले क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग का पूरा क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद एक ऐसी प्रोडक्ट निकालते हैं जिसकी डिमांड हाई होती है, उसका कंपटीशन लो होता है, और वो उसका पता चलता है कि ये मार्केट में प्रोडक्ट बिक सकती है। अब Amazon का जो क्लाइंट है वो क्या करता है, वो कहता है कि अब मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने वाले को ढूंढना है, सोर्सिंग करनी है प्रोडक्ट की। अब वो जाता है चाइना में। चाइना के अंदर अब उसने बाय फ्लाइट तो नहीं जाना, उसने अब चाइना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब वो क्या करते हैं कि अली बाबा और अली एक्सप्रेस से वो प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, उनका सूटेबल सप्लायर जब मिलता है तो सप्लायर के बाद कमिटमेंट करने के बाद वो उसको सप्लायर उसकी प्रोडक्ट्स अपनी सारी उसको भिजवा देता है, और वो आगे भिजवा देते हैं अमेजोन वेयर हाउस पे। अब उसको जो अली एक्सप्रेस से जो प्राइस मिली है प्रोडक्ट की, वो उसको मिली है $10। अब Amazon पे ऊपर उसने जो प्राइस लगाई हुई है, उसने लगाई हुई है $18-19। तो दरमियान वाला $8-9 वो क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। तो बेसिकली Amazon का प्रोसेस किस तरह चल रहा है, मेरे बताने का मकसद ये है कि Amazon इस टाइम वर्ल्ड के टॉप लेवल की कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट उसके अंदर भी चाइना की बिक रही है। ठीक है, एट द एंड वो वही काम, सोर्सिंग सारी चाइना से हो रही है। ऐसा नहीं है कि 100% हो रही है, लेकिन मोर देन 60% सोर्सिंग चाइना से हो रही है। तो ये बेसिकली एक सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था कि ये पूरा प्रोसेस चलेगा कैसे, हमारी ड्रॉप शिपिंग कैसे होगी। ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन है आज का कि हम ड्रॉप शिपिंग कैसे करेंगे। ठीक है जी, हमारी ड्रॉप शिपिंग का जो सारा इन्हिसार होगा वो होगा अली एक्सप्रेस के ऊपर। ठीक है जी, इस बात को आपने बोलना नहीं है, हमारा ड्रॉप शिपिंग का सारा इन्हिसार अली एक्सप्रेस के ऊपर होगा। हमारे पास, मैं आपके साथ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लगा, हमारे पास फाइवर पे क्लाइंट आता है, वो मुझे आके कहता है जी मुझे ड्रॉप शिपिंग साइट चाहिए। अब ड्रॉप शिपिंग साइट चाहिए, इससे 100% ये मतलब बनता है कि वो बंदे को या तो उसने कोई प्रोडक्ट्स देखी हुई है, या तो वो आपको बोलेगा कि प्रोडक्ट्स भी मुझे आपने निकाल के देने हैं। अब आपका क्या काम है, आपने उससे पूछना है। आपका बेसिकली पर्पस ये है कि ये नेक्स्ट हम वर्किंग, अपनी सारी वर्किंग में ये काम करेंगे। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है हमारे क्लाइंट के साथ कि आप कौन से नीच पे जाना चाहते हैं। लेट्स से वो कहता है कि मैंने ब्यूटिक पे जाना है या मुझे कोई डिफरेंट नीच पे जाना है, तो हम उससे नीच का पूछ लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि इसका इंटरेस्ट किस चीज में है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हम उससे पूछ लेते हैं कि आपका टारगेट कंट्री कौन सा है। लेट्स से अगर वो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का बताता है, क्योंकि ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स का कस्टमर क्लाइंट है ड्रॉप शिपिंग में, तो अगर वो कहता है कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए करने हैं, तो डेफिनेटली हमने उसको वो प्रोडक्ट्स करके देनी होती हैं जिसका इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है। हमने वो प्रोडक्ट्स नहीं करके देनी होती जो यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं चलती। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। ये सारा कुछ करने के, प्रोडक्ट्स ढूंढने के बाद कंप्लीट एक क्राइटेरिया आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उस क्राइटेरिया के लिहाज से आप प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। सबसे पहले नीच फाइंड कर, नीच आपको क्लाइंट बता देगा, ये सम टाइम आपको क्लाइंट आपको कहेगा कि आप मुझे कोई प्रॉफिटेबल नीच बता दे। ठीक है जी, तो उसका भी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि प्रॉफिटेबल नीचेस आप कैसे बता सकते हैं। लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स में पेट्स की नीच सबसे ज्यादा कॉमन है, और पेट्स की नीच पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को छोड़ के पूरी दुनिया में कॉमन है। अगर आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का कोई भी क्लाइंट आया है, लेट्स से वो ऑस्ट्रेलिया से है, वो यूनाइटेड किंगडम से है, वो यूनाइटेड स्टेट्स से है, या एलीट क्लास ये जो कंट्रीज हैं इनमें से है, तो वो डेफिनेटली उनके अंदर पेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो पेट्स की नीच एक ऐसी नीच है जो हर कंट्री में कॉमन नीच है, और इसकी सेल बहुत हाई है। ठीक है, जो हम हर स्टोर में पेट की नीच डालते ही डालते हैं, पेट की प्रोडक्ट्स मिल भी इजीली जाती है। ठीक हो गया जी। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब हमने उस प्रोडक्ट को लेके आना होता है अपने शॉपिफाई के अंदर। ठीक है जी, उसको लेके आने के लिए हम एक एप्लीकेशन दरमियान में यूज करेंगे। उस एप्लीकेशन को हम बोलेंगे ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन। अब ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन 2 से 3 किस्म की हैं, बल्कि 2 से 3, बल्कि ऐप स्टोर में भी हम जाएंगे तो आप देखेंगे लाइन लगी हुई है ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन की, लेकिन जो कॉमनली हम यूज करते हैं हम वही यूज करेंगे एप्लीकेशन को। ठीक है जी, एप्लीकेशन का बेसिक मकसद सिर्फ इतना होगा कि अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठा के आपके स्टोर के अंदर लेके आए। ठीक है जी, तो अभी ये सारी चीज जितनी मैंने आपको बताई है, आई नो मुझे ये पूछने की आपको जरूरत ही नहीं है कि आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली
इसमें आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अभी मैंने सिर्फ आपको थॉरोली चीजें बताई हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको सिर्फ प्रोसेस गाइड करूंगा कि हम अली एक्सप्रेस से अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट लेके कैसे आएंगे। ठीक है जी। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये मेरी आवाज कब से बंद थी? आप अभी 30 सेकंड हुए हैं जब आप बताने लगे थे कि एप्लीकेशन का बेसिक मकसद। ओके 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 ओके, ठीक है, सही है। आई थिंक मिस्टर शीन की भी जो सेकंड, ये मेरा इंटरनेट बंद हो गया था, अभी मैंने ईवो कनेक्ट की है। मिस्टर शीन का मुझे मैसेज आया कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी, अब बस 30 सेकंड। ठीक है, मुझे समझ आ गया। वैसे भी मीटिंग रिकॉर्ड है, इश्यू नहीं है। अभी मैं मीटिंग को स्टॉप करता हूँ। ये सॉरी, जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हम इस स्टार्ट करने लगे थे कि हम अली एक्सप्रेस से अपने शॉपिफाई के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को लेके कैसे आएंगे, हम प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे, मैं वो अभी डिस्कस करने लगा था आपके साथ। ठीक है जी। हम सबसे पहले आएंगे aliexpress.com पे। ठीक है, ये बस पेज में वैसे ही अभी आपके सामने ओपन करने लगा हूँ। ये अली एक्सप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने है। ठीक है जी। ये सारी प्रोडक्ट्स हम जो भी करेंगे वो हमारा अली एक्सप्रेस का उसके साथ रिलेशन रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अब शॉपिफाई के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन कौन सी यूज करेंगे। ठीक है जी। तो एप्लीकेशंस में आने के लिए हमें पहले तो एप्लीकेशंस का जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उस दिन आपको याद होगा हमारा एप्स यहाँ पे था, लेकिन अब वो एप्स चला गया हुआ है सेटिंग्स के अंदर। शॉपिफाई ने अपडेट कर दिया इस चीज को। ठीक है, आप सेटिंग्स के अंदर आएंगे। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद एप्स एंड सेल्स चैनल्स आपको नजर आ रहा है। मैं एप्स एंड सेल्स चैनल्स को ओपन करता हूँ। तो एप्स एंड सेल्स चैनल के अंदर ये कुछ एप्लीकेशन पुरानी पड़ी हुई हैं, मैं इनको डिस्कस नहीं करूंगा। आप ये समझिए कि हम फर्स्ट शुरू से करने लगे, आपका डैशबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी होगा। ठीक है जी। तो आज से पहले जो एप्लीकेशन यूज होती थी, जो बहुत कॉमनली यूज होती थी, उसका नाम था अबरलो। लेकिन फ्रॉम 15 जून अबरलो बंद हो गई है। अबरलो ने अपना सारा जो सिस्टम है वो डीसर्स पे ट्रांसफर कर दिया है। अब जो हम एप्लीकेशन यूज करेंगे उसका नाम है डीसर्स, DSERS। ठीक है जी। अभी हम इसको सर्च करेंगे। ऊपर कस्टमाइज जो स्टोर पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा ऐप स्टोर ओपन हो गया। ठीक है जी, शॉपिफाई ऐप स्टोर। ये किस बटन से क्लिक हुए? कस्टमाइज योर स्टोर से। अब शॉपिफाई ऐप स्टोर के अंदर आया हूं मैं। बस आपको समझाने के लिए, वैसे मैंने डीसर्स लिखना था यहाँ पे, मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ ड्रॉप शिपिंग और मैं इसको एंटर करता हूँ। और आपको यहाँ पे लॉट ऑफ ड्रॉप शिपिंग एप्लीकेशन नजर आएंगे। ठीक है जी, पेज एंड ही नहीं हो रहे, बहुत एप्लीकेशन है ड्रॉप शिपिंग की। ऑलमोस्ट मोर देन 5 पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। हम कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डीजर्स। ठीक है जी, डीजर्स अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग। हम डीजर्स के साथ हमारी सारी वर्किंग रहेगी। मैं आपको एक या दो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा इसलिए यूज करवाऊंगा ताकि आपको रहिसल और रहे कि अगर आपको समटाइम क्लाइंट कोई और रिक्वायरमेंट दे दे तो आप उस एप्लीकेशन के ऊपर भी काम कर सकें। ऑलमोस्ट सबका क्राइटेरिया सबका सेम ही है। ठीक है जी। अभी सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ डीजर्स को यहाँ से। ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस है ड्रॉप शिपिंग का। मुझे इस ऐप को इंस्टॉल करना है अपने स्टोर के अंदर। मैं करूंगा ऐड ऐप। यहाँ पे इंस्टॉल ऐप का मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है, मैं इस ऐप को इंस्टॉल करूंगा यहाँ पे। इंस्टॉल होने के बाद ऐप सम टाइम वो आपको कहेगा अकाउंट क्रिएट करें, सम टाइम वो आपको अकाउंट क्रिएट करने का नहीं कहेगा। अब देखिए, अभी आपके सामने सबसे पहली दफा अकाउंट क्रिएट करने का कह रहा था, लेकिन अभी उसने एकदम आगे चला गया। अकाउंट क्रिएट करने का वो नहीं कह रहा मुझे। अगर वो कहे कि अकाउंट क्रिएट करें तो आप जस्ट नीचे लॉग इन विद जीमेल कर लें, वो आपके जीमेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा अकाउंट। ठीक है जी। अभी देखें, अभी मुझे लॉगिन को उसने नहीं कहा और अभी डायरेक्ट मुझे अपने स्टेप 2 पे ले आया। स्टेप 1 था लॉगिन, इसने स्टेप 1 मेरा खत्म कर दिया। अगर वो स्टेप 1 पे आपको लॉगिन का कहे तो आपने साइन अप कर लेना। ठीक है जी। आई आई होप आप इतनी तो पढ़े लिखे होंगे कि आप लोग साइन अप उसको कर ले। ठीक है जी। साइन अप करने के बाद आपके पास ये प्लान आ रहे हैं। हम कभी भी इस प्लान पे नहीं जा सकते। हमें जो प्लान यूज करना है वो फ्री वाला बेसिक प्लान यूज करना है, फॉर एवर फ्री प्लान है।
हम इसको गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो मुझे कह रहा है कि अपनी डीजर्स को अली एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट करने। कनेक्ट करने के लिए स्टेप 3 में मुझे अली एक्सप्रेस के लिंक पे क्लिक करना है और मेरा अली एक्सप्रेस पे लॉगिन होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे आया, मेरा ऑलरेडी अली एक्सप्रेस का अकाउंट क्रिएट हुआ है। अगर आपका नहीं अकाउंट अली एक्सप्रेस का तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है और अकाउंट रजिस्टर आपने साइन अप कर लेना है और उसके बाद आप उसके साथ साइन इन कर लेंगे तो आपका अकाउंट इसके साथ या भी आपके सामने कनेक्ट होगा। ये स्लाइड टू वेरीफाई मुझे कह रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे स्लाइड नजर भी नहीं आ रही। कर देता हूँ। ठीक है जी, अब वो साइन इन होने के बाद मेरे से ओथ ऑथराइजेशन ले रहा है। ठीक है जी, जस्ट इसको मैं आई एग्री ऑलरेडी हो गया, मुझे इसको ऑथराइज कर देना है यहाँ पे। ठीक है जी, अब उसने ऑथोराइज सारी कनेक्टिविटी, अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरी कनेक्टिविटी करके वो मुझे दोबारा डीसर्स के अंदर ले आया। ठीक है जी, यहाँ पे वो मुझे कुछ इधर हेल्प टिप्स दे रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट इंपोर्टिंग, मुझे जस्ट क्लिक करना है लेट्स स्टार्ट इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है जी, स्टार्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग मुझे नहीं करना, मुझे सेंटर वाला पर क्लिक करना है, लेट्स स्टार्ट द इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। अब फिर यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे रहा है, ये आपने देखना है तो देख लें, नहीं तो इसको नेक्स्ट कर दे क्योंकि ये सारा काम तो हमने ऑलरेडी करना ही करना। ऑल राइट यार, छोड़ दो जहाँ। ऑल राइट मिस रिपत, आपको डैशबोर्ड अली एक्सप्रेस का नजर आ रहा है, सॉरी डीजल्स का नजर आ रहा है डैशबोर्ड? जी सर, आ रहा है। मिस मशीन फिर क्लास से लीव है, लेकिन ना मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जी ठीक है सर। जी। अच्छा जी, अब हमारा इससे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो हमने अली एक्सप्रेस की एक, ये अली एक्सप्रेस है, ये डीजल्स है। क्या जी उसका मैसेज आया है? ओके, मिस मशीन का यही मैसेज था, मुझे रिकॉर्ड दे दीजिएगा। अच्छा जी, हम इसको डिस्कस करते जी हैं। सर। कि अब हमारे पास आपने देख लिया ये डीजर्स है और ये अली एक्सप्रेस है और ये हमारा शॉपिफाई है। अब हमें क्या करना है, अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठानी है, शॉपिफाई के अंदर लेके आनी है। लेकिन प्रोसेस हमारा कैसे चलेगा, सबसे पहले अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठेगी, डीजर्स में जाएंगी, डीजर से उठेंगी, डीजर से उठेंगी और हमारे शॉपिफाई के अंदर जाएंगे। ठीक है जी। अब हम जी आज का जो हमारा टास्क है, हम एक ही प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेंगे अली एक्सप्रेस से लेके शॉपिफाई के अंदर। उसके लिए राइट। हमें जो सबसे पहला काम करना है, हमें अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट उठा के डीजल्स के अंदर लेके आनी है। सबसे पहले तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अब इसके यहाँ हमारे पास दो मेथड, लेकिन आज मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस करूंगा, सेकंड नहीं अभी करूंगा। फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले हमें डीजल्स की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। डीजल्स क्रोम एक्सटेंशन आप लिखेंगे, मैं आपको इसका लिंक भी भेज दूंगा।
उफ, मैंने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया, नीचे वाला लिंक था, ये लिंक था, डीजर्स अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इंपोर्टर। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन। अब हमारी ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो रही है, आपको नीचे नजर आ रही है, और ये एक्सटेंशन मेरी इधर इंस्टॉल हो गई है। अब मुझे इस एक्सटेंशन को यहाँ से पिन कर लेना है ताकि वो एक्टिव हो जाए। अब ये मेरी एक्सटेंशन एक्टिव हो गई है। अली एक्सप्रेस के ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पेट। ठीक है जी, आप मैंने पेट खोला है, मेरे पास पेट की डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे मुझे नजर आने लग पड़ी हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो क्या आपको ये डीएस का ऑप्शन नजर आ रहा है? और बिल्कुल एग्जैक्टली अब ये डीएस का ऑप्शन आ रहा है, जो मैंने क्रोम एक्सटेंशन की है इसकी वजह से मुझे यहाँ पे डीएस का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, मैं जस्ट मेरी क्या प्रोसेस होगा, मैंने जस्ट डीएस के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप ओके, वो कह रहा है प्लीज लॉग इन टू डीजर्स। मुझे जस्ट वापस डीजर्स के ऊपर आना है, मुझे इसको रिफ्रेश करना है। ये समटाइम ये इश्यूज आ जाएंगे, तो आप वो अगर वो कहे कि लॉग इन करें, तो आपने जस्ट डीजर को रिफ्रेश करना है, क्योंकि लॉग ठीक इन तो आप ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये इश्यूज जैसे जैसे आपको टाइम टू टाइम आते जाएंगे, मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे दोबारा डीजर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, डीएस के ऊपर। तो अब आपने देखा वो प्रोडक्ट इंपोर्टिंग करने लग पड़ा है। मैंने जस्ट रिफ्रेश किया, वो लॉग आउट हो चुका हुआ था, मैंने जस्ट रिफ्रेश किया और वो ये आपने देखा अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट इंपोर्ट सक्सेस। ठीक हो गया जी। हमने कौन सी प्रोडक्ट की थी, ये पहले वाली, ये कोई डॉग एंटी फ्ली टिक्स, ये कोई ऐसी प्रोडक्ट अभी आप, अभी हम आएंगे वापस डीजर्स के अंदर। अब आपको डीजर्स के अंदर आप देखेंगे इंपोर्ट लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपको वही जो प्रोडक्ट हमने वहां से इंपोर्ट की थे वो प्रोडक्ट आपको डीजर्स के अंदर अब नजर आ रही है, डॉग एंटी फ्ली टिक्स। ठीक है जी, आपने देख लिया वो जी प्रोडक्ट यहाँ से कैसे आई है। जी। हम एक दफा और इस एक प्रोडक्ट को कर लेते हैं। ठीक है जी, हम ये सेकंड वाली प्रोडक्ट है, मैं जस्ट यहाँ पे डीएस के ऊपर क्लिक करूंगा, इस पेज पे आता हूँ, मैं इस पेज को जस्ट अभी रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मैंने इंपोर्ट लिस्ट यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। अब आप देख रहे हैं मेरी इंपोर्ट लिस्ट के अंदर ये दो लिखा हुआ है, मेरी इंपोर्ट लिस्ट के अंदर सेकंड प्रोडक्ट भी आ गई है। ठीक है जी, राइट। क्या आपको इस जी प्रोसेस की समझ आ गई है? जी सर, आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हमने इस प्रोडक्ट को लेके जाना है शॉपिफाई के अंदर। अभी तक ये प्रोडक्ट हमारी एप्लीकेशन के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, जो भी ठीक प्रोडक्ट है। हमारी शॉपिफाई के अंदर चली जाएंगे वो आ जाएंगे माय प्रोडक्ट्स के अंदर। अभी तक आप देख रही हैं माय प्रोडक्ट्स का पेज खाली है। अब मैं दोबारा जी इंपोर्ट लिस्ट के अंदर आता हूं, तो आपको ये प्रोडक्ट नजर आ रही है। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ, शॉपिफाई का लोगो आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है पुश टू शॉपिफाई। मैं इसको क्लिक करता हूँ, पुश टू शॉपिफाई, वो मुझे दो तीन ऑप्शन कह रहा है, मुझे यहाँ पे लगाना है आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, क्या आपको इस बात का मतलब पता है? अम, जी, आपने बताया था। बिल्कुल, जब आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो ये फिर भी सेल चलती रहे या ना चलती रहे। ठीक है जी, तो ये जी आपका ऑप्शन डिसेबल होना चाहिए, इनेबल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप इनेबल कर देंगे तो फिर तो डेफिनेटली आप ड्रॉप शिपिंग कर रही हैं, आपकी अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है, आपको ढूंढने नहीं होगी आपको प्रोडक्ट्स, अगर आपको ऑर्डर आ गया तो ये आप इसको आउट ऑफ ठीक। स्टॉक, या फिर ये आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, नीचे आ जाता ठीक। है जी पुश टू शॉपिफाई, जस्ट मैंने क्लिक करना है पुश टू शॉपिफाई के ऊपर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट चली गई है शॉपिफाई के अंदर। अब कैसे गई है, हम माय प्रोडक्ट्स के ऊपर आके क्लिक करते हैं, तो ये प्रोडक्ट अब मुझे अभी तक यहाँ पे नहीं शो हो रही, रिफ्रेश करना पड़ेगा। आई थिंक सो, इस प्रोडक्ट में एक इश्यू है, इसके वेरिएंट्स। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, शॉपिफाई कहता है कि 100 से ज्यादा वेरिएंट्स मेरे अंदर नहीं रखने। 100 से ज्यादा वेरिएंट का क्या मतलब है, आपने फर्ज करें साइज, आपकी एक आपने एक प्रोडक्ट मैंने आपसे करवाई थी जिसका साइज भी था और कलर भी था, ऐसी बात है। जी तो जब आप फर्ज करें अगर आपके स्मॉल मीडियम लार्ज साइज है, आपकी एक प्रोडक्ट का उसके तीन कलर भी हैं,
ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट। तो जब हम 3 कलर को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो प्रोडक्ट बन जाती है 9। ऐसी बात है। 3 जी। स्मॉल के भी 3 वेरिएंट्स, 3 कलर, मीडियम के भी 3 कलर्स, लार्ज के भी 3 कलर। तो शॉपिफाई कहता है कि आपके 9-10 हो तो मसला नहीं है, 99 भी हो तो इशू नहीं है, लेकिन 101 नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली ये ठीक। जो हमारा एरर आ रहा है, प्रोडक्ट हमारी जा नहीं रही, ये बेसिकली उसका इशू आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन, हम एडिट प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, हम इसके वेरिएंट्स के अंदर आएंगे। तो हमारे पास ये डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं अभी हमारे सामने। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से पुश टू स्टोर करता हूँ, तो देखते हैं कि ये यहाँ पे कोई एरर तो नहीं मुझे देता। जी बिल्कुल, ये सक्सेसफुल हो गया। पहले वाले प्रोडक्ट में कोई इशू था, वो इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हुई। आपने भी देखा ये सेकंड प्रोडक्ट हमारी सक्सेसफुल हो गई है। अभी आपने देखा माय प्रोडक्ट्स के अंदर 1 लिखा हुआ आ गया। मैं माय प्रोडक्ट्स को ओपन करता हूँ तो ये हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे सामने नजर आ रही है। अब मैं शॉपिफाई के अंदर आता हूँ, मैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स वाले को, तो आप देख रही हैं कि ये जो मैंने प्रोडक्ट की थी, ये मेरे स्टोर के अंदर डॉग एंटी फ्ले टेक्स एंटरप्राइज, ये मेरी प्रोडक्ट्स के अंदर आ गई। क्या आपको इस प्रोसेस की समझ आई है? जी सर, आ गई। ठीक है जी। ऑलराइट, हमारी मीटिंग का टाइम भी 1 मिनट से कम रह गया। मैं मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आपका ग्रुप में आ जाएगी। आपका टास्क यही होगा कि आपने ऑलमोस्ट 5 प्रोडक्ट्स डीसेस के साथ स्टोर में लेके आनी है, जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, दैट्स इट। ठीक है जी, जस्ट आपने जी ये सर। वाला एक्शन ठीक। परफॉर्म करना है। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू ठीक है सो सर। मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।